आगा भाई से सेहत के हवाले से। तो आगा भाई आप कुछ बता रहे थे, शुगर से रिलेटेड हम बात कर रहे थे। जी जी। अब एक चीज़ और मैं ऐड करूँगा उसमें, जौ की रोटी। जौ की रोटी खाने वाले को शुगर रिवर्स हो सकती है। अच्छा, आपने मुझे जौ की रोटी से पता है क्या याद दिलाया? जो लोग ग्लूटेन फ्री जो खाते हैं, ठीक है ना, वो भी ठीक है, लेकिन जौ की रोटी की फजीलत इसलिए है, अहले बैत अलैहिस्सलाम ने फरमाया जैसे तमाम दुनिया के लोगों पे हम अहले बैत फजीलत रखते हैं, इसी तरह तमाम ग़िज़ाओं पे जौ की रोटी फजीलत रखती है। अच्छा, जौ की रोटी खाने वाले को कभी कैंसर नहीं होगा। जौ की रोटी खाने वाले की शुगर कंट्रोल में रहेगी, कंट्रोल में रहते 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 रिवर्स भी हो जाएगी। जौ की रोटी खाने वाले को कभी मैदे की तकलीफ़ नहीं होगी, कभी लंग्स में कैंसर नहीं आएगा, कभी आंतों की प्रॉब्लम नहीं होगी। जौ की रोटी खाने वाला हमेशा बुढ़ापे तक हड्डियों का ढांचा नहीं बनेगा, सेहतमंद रहेगा। जौ के सत्तू में भी इसी तरह की शिफा है। जब मेरे मौला रसूल खुदा अलील हुए तो परवरदिगार आलम ने जिब्राइल अमीन के ज़रिए से एक मैसेज भिजवाया। वो मैसेज ये था कि जौ के आटे से, जौ से आप सत्तू बना लें। पूरा सत्तू बनाने का तरीका जिब्राइल अमीन ने वहाँ अर्ज़ किया, और फिर रसूल खुदा ने इसी तरह जौ का सत्तू अपने लिए तैयार कराया और जौ का सत्तू तनावुल फरमाया, जिससे सेहत फ़ौरन ठीक हो गई। कभी भी कोई शख्स बीमारी से जल्दी ठीक होना चाहता है, मतलब अब बीमार हो गए, बुखार हुआ, टाइफाइड हुआ, मलेरिया हुआ, अब चाहते हैं कि जल्दी रिकवरी हो जाए। रिकवरी करने के लिए जौ का सत्तू पानी में घोलें, और अगर शुगर नहीं है तो उसमें शहद घोलें और रोज़ाना दिन में 2 बार पिएं। मेरी बात लिख कर रख लें, 1 हफ्ते में रिकवरी हो जाएगी। जो आप 1 महीने से बीमार थे, टाइफाइड के मरीज़, मलेरिया के मरीज़ को ऐसा लगता है जैसे महीनों से बीमार थे, लेकिन रिकवरी होती है जौ के सत्तू से। इसी तरह मैं अर्ज़ करूं कि ये जो गंदम की रोटी तो गरीब आदमी खा सकता ना, जौ की रोटी तो गरीब आदमी नहीं खा सकता। लेकिन आप मेरी बात पे यकीन करें बेटा, जो मैं कहने जा रहा हूँ आप लोग करके देखें ना, प्रैक्टिकल। सिर्फ सुनी सुनाई बातों पे आप मेरे ध्यान ना धरें, आप लोग करके देखें। आपने अगर 1 रोटी गंदम की खाई है, उसी के बराबर आप ग्रीन सब्ज़ी, या तो पकी हुई ग्रीन सब्ज़ी के साथ खाएं या कच्ची ग्रीन सब्ज़ी के सैलेड बना लें, आप उसके साथ उतनी ही वो खाएं आप, और दरमियान में सिर्फ पानी ना पिएं। आपकी शुगर हाई नहीं होगी, शुगर नॉर्मल रहेगी। और जब आपका मैदा इन ग़िज़ाओं का आदी हो गया ना, और जैसे कतरे कतरे से दरिया बनता है, जब आपका मैदा इसका यूज़ टू हो गया, 21 दिन लगते हैं हैबिट को तब्दील करने में। 21 दिन के बाद यही सब्ज़ी और यही रोटी, और अगर चावल भी खाने का दिल चाह रहा है, रात में चावल ना खाएं। शुगर का मरीज़ रात में चावल ना खाए, दिन में जब चावल खाने हैं इतने, अगर 1 प्लेट छोटी वाली या दरमियानी वाली चावल खानी है, उतनी ही सैलेड, यानी कि फाइबर, हरी सब्जियां, फाइबर, उतना ही फाइबर उसके साथ खा लें, आपकी शुगर हाई नहीं होगी। और अगर आपको सोने पे सुहागा, आप शुगर के साथ साथ अगर हार्ट पेशेंट भी हैं, आप उस चावल खाने के 1 घंटे के बाद 1 सेब ज़रूर खाएं, और ग्रीन वाला मिल जाए ग्रीन वाला खाएं, रेड वाला खाएं। मेरी बात सुनकर उस पर अमल करके देखें। आप अमल